हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका प्रीलिम्स विशेष में। मेरा नाम है तन्वी शर्मा और आज हम लेने वाले हैं डिस्कशन में इब्राहिम अकॉर्ड को, जो कि रिलेटेड है इज़राइल से एंड और जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं वेस्ट एशिया की, उन सब से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि जो ऑफ़र हो गया वो एक्सटेंड हो गया है ऑन पॉपुलर डिमांड एंड इट विल एंड ऑन 28 ऑफ अगस्त। इस ऑफर में आपको 25% ऑफ मिल रहा है विद दी ऑप्शनल, 10% मिल रहा है यूजिंग रेफरल कोड स्टडी आईएएस, जो कि है हमारे चैनल का नेम। आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल रहा है ऑन प्लस जीएस प्लस ऑप्शनल ओनली, एंड उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ का कॉम्बो मिल रहा है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इन सब की जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं, तो आप इनको दे सकते हैं। ये देखिए, ऑप्शनल में आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं, एंड प्रीलिम्स एंड मेंस की अगर हम बात करें, ये सब जो टेस्ट हैं इनको भी आप देख सकते हैं, तो आपको बेनिफिट होगा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप 1 ईयर प्लान लो या फिर 2 ईयर प्लान लो, जो वैलिडिटी होती है वो मेंस तक वैलिड रहती है, तो मेंस तक आपको और भी एक्स्ट्रा 4 महीने मिल जाते हैं, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो। तो आपको यूज़ करना है कोड स्टडी आईएएस, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। चलिए, अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी संडे 11 बजे फ्री टेस्ट होता है। 60 मिनट्स में आपको 56 क्वेश्चंस करने होते हैं एंड बिल्कुल प्रीलिम्स वाली फीलिंग आती है। इसको ज़रूर दीजिए। अनअकैडमी कॉम्बैट, ठीक है, इसका नाम है। एंड यहाँ पर क्या है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, यू कैन बी अमंग दोज लकी पीपल जिनको स्कॉलरशिप मिल सकता है, तो आप इसको ज़रूर दीजिए। 11 बजे होता है संडे को। अपना टाइम टेबल सेट कर लो कि संडे को 11 बजे ये टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। चलिए, ये सब न्यू बैचेस हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, आज हमें देखना है अब्राहम अकॉर्ड, तो उसको समझने से पहले हमें ये पूरा जो एरिया है इसको देखना पड़ेगा। ये प्रॉपरली अगर हम देखें तो ये वेस्ट एशिया का एरिया है। सीरिया, इराक, ईरान, ठीक है, यहाँ पे लेबनान, इज़राइल, पैलेस्टाइन, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया, यमन, यूएई, ओमान, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर सूडान हो गया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली वेस्ट एशिया का एरिया है। अब ये एरिया क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन रहती है, लड़ाइयाँ रहती हैं। सबसे पहले तो आपने ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया का जो इशू है वो देखा होगा, ठीक है। बेसिक मेजरली वो क्या है, वो है शिया वर्सेस सुन्नी। जो ईरान है वो शिया डोमिनेटेड है, वेरस जो सऊदी अरेबिया है दैट इज़ सुन्नी डोमिनेटेड। तो यहाँ पर इस वजह से भी स्टेबिलिटी रहती है। फिर इज़राइल पैलेस्टीन का इशू जो कि मेजर इशू है, उसकी वजह से है जो इंस्टेबिलिटी है वो हमें देखने को मिलती है। बट ये जो वेस्ट एशिया का एरिया है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्रूड ऑयल का जो पोटेंशियल है दैट इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है। अब आज हम देख रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? एक तरीके से एक बहुत अच्छी पहल है बिटवीन द इज़राइल, द यूनाइटेड अरब एमारेट्स एंड बहरीन, ठीक है। एंड इसको मीडिएट किया गया है बाय यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये फर्स्ट अरब इजरायली पीस डील है 26 साल में। एंड ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो क्या है, इज़राइल जो है उसकी अगर हम हिस्ट्री को उठाएं तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो चुकी हैं अरब वर्ल्ड से, ठीक है। यूएई, बहरीन एंड और भी जो मेजर कंट्रीज़ हो गई, दे आर मोस्टली अरब नेशंस, तो उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। एंड इन सब लड़ाइयों में दो जो इज़राइल है वो एज अ विक्टर सामने आया है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके जो आसपास का एरिया है वहाँ से आपके जो रिलेशन हो वो कॉर्डियल हो, ठीक है। चाणक्य ने भी ये चीज़ कही है अपनी अर्थशास्त्र में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द नेबर्स। तो यही कोशिश करी जा रही है अब्राहम अकॉर्ड के द्वारा। एंड यहाँ पर क्या होगा, फुल डिप्लोमेटिक टाइज़ डेवलप करने की कोशिश करी जाएगी। इज़राइल, यूएई, बहरीन, ठीक है, ये सब कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ एंगेज होने की। देखो, इस एग्रीमेंट में बेसिकली होगा क्या कि यूएई, बहरीन विल इस्टेब्लिश एम्बेसीज एंड एक्सचेंज एम्बेसडर्स। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी पहल है। फिर दे विल वर्क टुगेदर विद इज़राइल और सब सेक्टर्स में, जैसे कि टूरिज़्म हो गया, ट्रेड हो गया, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी। एंड अब्राहम अकॉर्ड ऑल्सो ओपन द डोर फॉर मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड, जैसे वो विजिट कर सकें हिस्टोरिकल साइट इन इज़राइल, ठीक है, एंड पीसफुली वहाँ पर प्रे कर सकें एट अल अक्सा मॉस्क, जो कि जेरूसलम के अंदर है।
एंड जो कि थर्ड होलिएस्ट साइट है इन इस्लाम, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेरूसलम की। जेरूसलम से रिलेटेड ही मेजरली हमें लड़ाई देखने को मिलती है इजराइल एंड पैलेस्टाइन में। रिसेंटली जो भी क्लैशेस हुए थे इसी से रिलेटेड हुए थे। एंड देखो इस्लामिक ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, काबा इन मक्का इज़ कंसिडर द होलिएस्ट साइट फॉलोड बाय प्रॉफिट मॉस्क इन मदीना एंड अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम, ठीक है। तो यही कोशिश करी जाएगी कि रिलीजियस सिचुएशन को भी बेटर किया जाए एंड लोग जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकें ईजीली एंड प्रे कर सकें। अब देखो मेजर रीज़न इसका ये भी है कि कहीं ना कहीं जो ईरान है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस एरिया में। तो ये जो पर्टिकुलर ये जो चीज़ होने वाली है, ठीक है, ये जो एग्रीमेंट हो रहा है इससे क्या होगा कि कॉर्डियल रिलेशन फॉर्म हो पाएंगे एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे को म्यूचुअली स्ट्रेंथन कर पाएंगे कंट्रीज़, ठीक है। एंड ईरान का जो इन्फ्लुएंस है उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऑल्सो देखो ईरान जो है वो तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इस चीज़ को देख रहा है। ईरान, कतर, टर्की, ठीक है, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत नेगेटिवली इस पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हैं। अब देखो एक और चीज़ है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इज़राइल और अरब वर्ल्ड में जो लड़ाई है वो बहुत सालों से चली आ रही है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कोशिश करी जा रही है कि हम नॉर्मलाइज कर सकें सिचुएशन को, ठीक है, नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, बेटर करना चाह रहे हैं। अब ये जो लड़ाई है ये क्यों हो रही है, इसकी बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले तो रीज़न आप यूरोपियन एम्पेरियलिज्म को मान सकते हैं। ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज़, ठीक है, ये सब लोग आए, इन्होंने राज किया एंड आप हमारे देश से ही ले सकते हैं एग्जाम्पल की, जहाँ पर भी इन्होंने राज किया है वहाँ पर ये सिचुएशन ख़राब ही करके गए हैं, ऐसे पार्टीशन करके गए हैं कि पूरी ज़िंदगी भर लड़ते रहें। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में, वेस्ट एशिया के एरिया में भी जो लड़ाई झगड़े हैं वो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो स्टेबली रहते हैं, हमें देखने को मिलता है कि वो ख़त्म नहीं होते। उसके बाद अरब नेशनलिज्म, ठीक है, रिलीजियस बेस्ड बेसिस पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है ये चीज़। ऑल्सो क्रिश्चियन वर्ल्ड वर्सेस अरब वर्ल्ड, ये सब चलता रहता है। क्रूसेड वॉर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। फिर ऑल्सो ज़ायनिस्ट मूवमेंट, ठीक है, जो कि मूवमेंट विच वॉज लेड बाय द ज्यूस, ठीक है, उससे रिलेटेड है, जेरूसलम से रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ठीक है, इन सब ने कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है उसको टेंस बनाया है इजराइल एंड अरब वर्ल्ड के बीच में। तो इसीलिए कोशिश करी जा रही है कि इन ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है इसके थ्रू क्या करा जाए, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करा जाए। और जो पैलेस्टीन है, ठीक है, पैलेस्टीन भी इसके अगेंस्ट है। ऑब्वियसली पैलेस्टीन क्यों चाहेगा कि जो उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो कि उसकी तरह ही अरब नेशंस हैं, वो जो इज़राइल है उसके साथ अपनी प्रॉक्सिमिटी बनाए, ठीक है। ऑल्सो पैलेस्टीन कहता है कि ये बस बोलने की बातें हैं, यूएसए का जो विजन है कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो जाएगी सिचुएशन, वो बस बोलने की बातें हैं। सिर्फ इज़राइल का फ़ायदा हो रहा है और सब कंट्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, ये पूरा सिचुएशन है वो चल रहा है। अब इस पूरी सिचुएशन में हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। देखो अगर हम पूरी तरीके से देखें तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो वेस्ट एशिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इंटरनेशनल रिलेशन ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन एंड प्रॉक्सिमिटी है टू द कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्री जैसे साउथ एशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, यूरोप, अफ्रीका। तो हमारे लिए अच्छा है कि अगर प्रॉक्सिमिटी रहेगी तो क्या होगा कि सिचुएशन सही रहेगी, ठीक है। लड़ाई झगड़े ये सब हमें देखने को नहीं मिलेंगे कि ट्रेड वॉर बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चली जाएंगी। और जो देखो यूएई हो गया या फिर इजराइल हो गया, बहरीन हो गया, ये कहीं ना कहीं सब हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो इट्स बेटर फॉर अस टू हैव गुड रिलेशन विद ऑल। उसके बाद अगर हम एनर्जी के बेसिस पर देंगे तो ये जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस को कैरी करता है, एनॉर्मस एनर्जी रिसोर्स है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन अकाउंटिंग फॉर 34% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन, ठीक है, एंड 45% ऑफ द क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट यहीं से ही होता है। 48% ऑफ ऑयल प्रूवन रिजर्व्स भी यहीं पर हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एरिया, इसलिए भी ज़रूरत है कि हम अच्छे रिलेशन यहाँ पर मेंटेन करें। उसके बाद डायस्पोरा, ठीक है, जो इंडियन एक्सपेट्रियट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले हैं कि वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद जो लेबर्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो इंडिया से हैं वो इस एरिया में, वेस्ट एशिया के एरिया में, सऊदी अरेबिया में चले गए, यूएई में चले गए, ठीक है, यहाँ पर चले जाते हैं काम करने के लिए। तो हमें उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, अपने डायस्पोरा का भी ख्याल रखना है। ऑल्सो रेमिटेंसेस, ठीक है, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो पैसे भेजेंगे, ठीक है। तो रेमिटेंसेस के लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें, कहीं ना कहीं सिचुएशन को
ठीक बनाए रखें, बेटर बनाए रखें। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब्राहम अकॉर्ड इसलिए ही आया है, कहीं ना कहीं एक तरीके से सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी जा रही है। इसराइल देखो जब से बना है उसके बाद बहुत कम कंट्रीज़ ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है, एंड ज़्यादातर अगर हम देखें आसपास की कंट्रीज सारी अरब कंट्रीज़ ही हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इसराइल कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिले, इसलिए वो इस पहल को आगे कर रहे हैं। ऑल्सो और कंट्रीज़ जैसे कि यूएई, बहरीन हो गए, ये कोशिश कर रहे हैं कि देखो इसराइल इतना ज़्यादा अब डेवलप्ड है, हर वे में हम देखें इट इज़ वेरी मच डेवलप्ड, तो इट्स बेटर कि उनके साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाए जाएँ, ट्रेड स्टार्ट हो, हर चीज़ स्टार्ट हो। ठीक है, तो दोनों तरफ हमें विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है अब्राहम अकॉर्ड से। ऑल्सो अगर हम इंडिया के बेसिस पर देखें तो हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, अब्राहम अकॉर्ड क्या है आपको ये समझ आया होगा। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।